Hari Om. I am Anjali Dhurve, a Shankar Doot. I am telling about Ekatma Dham. So, with a message of oneness, Government of Madhya Pradesh making a global hub, an institution for teachings and learning of Adi Shankaracharya. This is an institution including museums, theatres, Nauka Vihar, library, and so on. Main attraction of Ekatma Dham is Jagat Guru Adi Shankaracharya himself. There is a 108 foot tall statue of Jagat Guru Adi Shankaracharya which is situated at the banks of Narmada river. This statue of Adi Shankaracharya is called a statue of oneness. So let's together we start a journey of oneness. Thank you. Let's come to the Advaita Vedanta. Advaita in Sanskrit terms, it has the meaning that is called not two, that is one. मतलब दो नहीं, सिर्फ एक. तो it awakes us with the duality of life. Adi Shankaracharya gives the philosophy which has the two ways to live a life, which is one is in our thoughts and the second one which is we are experiencing in real life. So it awakes from the duality of the life and come back to the reality of oneness. That is the philosophy Adi Shankaracharya gives according to the Advaita Vedanta. So what my experience is at the camp as a Shankar Doot, I have learned that what we seek from the society is what we give to the future, to that society. So I seek all the good things from the camp and from all that Advaita Vedanta philosophy of Adi Shankaracharya, and in the future I will give to the society and let the good will lead the future of the society in we are living. So that's all was my experiences. हरिओम सभी को, मेरा नाम रक्षा है और मैं एमकॉम स्टूडेंट हूँ, साथ ही मेरा इंटर्नशिप भी चल रहा है. अभी मैंने अद्वैत कैंप ऋषिकेश का पूर्ण किया है जिसमें हम लोगों ने तत्व बोध के बारे में पढ़ा था. एकात्म धाम का अनावरण होने वाला है जहाँ पे सनातन धर्म को परिपूर्ण करने के लिए 108 श्री आचार्य शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है. यह एकात्म लोग हमारे सनातन धर्म के लिए एक ऐसा डेवलपमेंट लेके आएगा जो यंगस्टर में भी हमारे धर्म को लेकर जागरूकता फैलाएगा. साथ ही इस महोत्सव को परिपूर्ण करने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं. और हमारे अद्वैत में हमने यह पढ़ा था कि आत्मा ही सर्वब्रह्म, मतलब आत्मा ही सब जीवों में वास करती है. हम सब एक है और आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है. यही सब हमने पढ़ा था. और तितिक्षा के बारे में पढ़ा था कि तितिक्षा ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आप ऐसे संघर्षों से ऊपर उठ के एक रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं जहाँ से आप क्लियर डिसीजन ले सकते हैं. आजकल भागदौड़ बहुत हो गई है, यूथ का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन कैंप में जाकर हम लोगों ने यह सीखा कि कैसे एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं. जैसे योगा मेडिटेशन करके हम फोकस कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ों को हम एक लय में ला सकते हैं जिसके थ्रू हमारी ही अंदर का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम कर पाएंगे और हम सोच पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं सही और क्या नहीं कर रहे हैं. लोगों के बहकावे में आने से अच्छा हम अपना खुद का अंतर ध्यान से हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. तो आप सभी से अनुरोध है कि आइए इस महापर्व में सभी के साथ सम्मिलित होइए. 18 तारीख को ओमकारेश्वर में एकात्म धाम नाम का प्रकल्प जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वहाँ पे बन रहा है. एक आदि शंकराचार्य जो गुरु रहे, अद्वैत धर्म अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रहे, उनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है. इसके अलावा वहाँ पे एक अद्वैत का म्यूज़ियम बनने जा रहा है जिसमें अद्वैत लोग जिसका नाम रहेगा और उसमें अलग अलग एक थिएटर रहेगा, नौका विहार रहेगा, जिसके द्वारा वहाँ पे जो भी जाएगा उन्हें आचार्य शंकर की जो जीवनी रही है उसके बारे में उनसे उनका परिचय प्राप्त होगा. और अद्वैत दर्शन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे धर्म में षड दर्शन होते हैं, मुख्य षड दर्शन है और कुछ नास्तिक दर्शन है, कुछ आस्तिक दर्शन है. उनमें से एक है अद्वैत दर्शन. अद्वैत दर्शन हमें क्या शिक्षा देता है, वह ये है कि जीव
ईश्वर और जगत, जगत ये जो हमें संसार अपने चक्षुओं से दिख रहा है, जीव जो हम स्वयं हैं, और ईश्वर जिसने इसकी सृष्टि लय और इसका संचार करने वाला जो ईश्वर है वह, ये तीनों सत्ताएं एक ही है, ऐसा ये अद्वैत दर्शन का मत है। और ये ऐसा महान दर्शन है जिसके द्वारा पूरे विश्व को एकात्मता का संदेश जाता है। आप, हम, पशु पक्षी और ये सारा जगत, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। और हम सब माया में फंसे हुए हैं, ये प्रपंच में फंसे हुए हैं, और हर एक जीव का लक्ष्य यह है कि ये इससे निकलकर जो उसका असली स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका वह दर्शन करे, मोक्ष की प्राप्ति करे। इस दर्शन के जो मुख्य प्रवर्तक थे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान, उनके बारे में और इस दर्शन के बारे में उस म्यूज़ियम में बताया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे नर्मदा जी के इस तट पे यह म्यूज़ियम और 108 फीट ऊंची प्रतिमा रहेगी, और नर्मदा जी के इस तट पे वहाँ पे एक गुरुकुल खुलने जा रहा है, जहाँ पे हमारी आपकी उम्र के युवा, छोटे बच्चे से लेके अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल, जो विद्वत गण हैं, वो वहाँ पे रह के रिसर्च वर्क करेंगे, अध्ययन करेंगे अद्वैत दर्शन के ऊपर। तो ये पूरा प्रकल्प जो है वह माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वहाँ पे स्थापना हो रही है। 18 तारीख को जो आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण है। आज 11 तारीख से लेके वहाँ पे 32 पूरे देश भर से महात्माओं को बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है, और वहाँ पे आदि शंकराचार्य ने जो प्रस्थानत्रय ग्रंथ अर्थात उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और वेद व्यास जी द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र हैं, उन पे जो भाष्य रचना करी थी, उनका पारायण हो रहा है। तो 11 तारीख से 19 तारीख तक यह पारायण चलने वाला है, और फिर 15 तारीख से 19 तारीख तक वहाँ पे चारों वेदों का पारायण होने वाला है, जिसमें देश भर से जो ब्राह्मण और विद्वान गण हैं शास्त्रों के, वह वहाँ पे बुलाए जाएंगे। यज्ञ होगा वहाँ पे, और चारों वेदों का पारायण होगा। इसके बाद 18 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है, उसकी भी 2 पहलू हैं। पहले जो है वहाँ पे एक जो है मूर्ति का अनावरण माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा होने वाला है, और वहाँ पे देश भर से जो बड़े बड़े सन्यासी, महात्मा और विद्वत जन हैं वह आएंगे, पधारेंगे। इसके अलावा दूसरा जो एक होने वाला है कार्यक्रम शाम के समय, वह ये है कि सारे विद्वत जनों का, सन्यासियों का, जो 10 नामी सन्यासी हैं परंपरा के, उनका वहाँ पे सम्मान होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है, इसमें भारत के सभी युवा और सभी मध्य प्रदेश के सबको सादर आमंत्रित सन्यासियों को किया गया है, महात्माओं को, और ऐसा एक कार्यक्रम रहने वाला है। मेरा नाम हिमाद्री गोस्वामी है और मैं शंकर दूत के दायित्व पर आचार्य शंकर एकता न्यास के तहत काम कर रही हूँ। जैसा कि सबकी जानकारी में है कि 18 सितंबर को हम आचार्य शंकर के बालक रूप की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एकात्म धाम और अद्वैत लोक का शिलान्यास भी वहां होने जा रहा है, और ये एक ऐसा स्वप्न है, हज़ारों लोगों का स्वप्न है जो 18 तारीख को साकार होने जा रहा है। कई लोगों की अपेक्षाएं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अद्वैत को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, उसको अद्वैत में काफ़ी रुचि रखते हैं। उनके प्रयासों से, कई सारे साधु सन्यासियों के प्रयासों से, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के प्रयासों से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है और अद्वैत लोक आकार लेने वाला है। यदि हम अद्वैतवाद, आचार्य शंकर, एकात्म धाम, इन सब की बात करें तो अद्वैतवाद वो दर्शन है जिसने संसार का जो सबसे बड़ा रहस्य है, जीव जगत और ब्रह्म का संबंध, वो क्या है, उसकी सबसे संतोषजनक व्याख्या अगर किसी दर्शन में है तो अद्वैतवाद में है। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा काफ़ी विस्तृत और काफ़ी उज्ज्वल रही है। कई प्रकार के दर्शन भारतीय परंपरा में आए हैं, पर जो सबसे सटीक व्याख्या हम जिसको कह सकते हैं, सबसे संतोषजनक व्याख्या जो हो सकती है, वो हमारे अद्वैत वेदांत में हमको देखने के लिए मिलती है। और सिर्फ ये नहीं, मतलब इहलोक, परलोक, जड़ चेतन, जीव जगत ब्रह्म, इनसे परे भी अद्वैत वेदांत हमको जीवन जीने की एक शैली सिखाता है, जिसमें हम जो हमारे डे टू डे डाउट्स होते हैं, खुद पर भी और संसार के बारे में भी, ये जो डाउट्स होते हैं ये हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम वैराग्य की बात करते हैं। कई लोग वैराग्य के नाम पर कटाक्ष कर देते हैं कि अगर सारे संसार ने वैराग्य धारण कर लिया तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। पर मैंने, जब हम केरला में आत्मबोध पढ़ रहे थे तो ब्रह्मचारिणी मैत्रेयी जी ने हमें ये समझाया कि वैराग्य इज़ नॉट डिटैचमेंट, इट इज़ द अटैचमेंट टू सम हायर थिंग्स।
मतलब वैराग्य वो चीज़ नहीं है कि आप घर बार भव बंधन सब छोड़कर और कहीं दूर चले जाएं। वैराग्य है कि आपने एक बड़ा उद्देश्य लिया है और उसके मार्ग में फिर जो छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, जो हमारे मनोविकार हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये छोटी छोटी बाधाओं के प्रति वैराग्य रखना, ये वास्तव में वैराग्य है। तो वैराग्य एक्चुअली, वैराग्य इज़ नॉट डिटैचमेंट, इट इज़ अटैचमेंट टू सम हायर थिंग्स। तो ये एक डाउट था जो कि हमारा सॉल्व हुआ। तो ये एक उदाहरण है। ऐसी कई चीज़ें हैं, जब आप अद्वैत को पढ़ते हैं, जब आप उसको समझते हैं, तो आप उसको अपने जीवन में जब उतारते हैं तो आप कई दुविधाओं से पार हो सकते हैं। एक कहावत है कि सत्य शायद जानना चाहता है कि हम उसके लिए कितना दूर तक भटक सकते हैं। अद्वैत वेदांत हमको सृष्टि का शाश्वत सत्य बताता है। तो सबसे पहली तो चीज़ है अध्ययन। आज हम देखेंगे तो जो सनातन है, सनातन एक ऐसा शब्द है जो कि जब हम सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ट्रेंड करता है हर समय। कुछ लोग पक्ष में बोल रहे होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोल रहे होते हैं, पर विडंबना ये है कि दोनों ही पक्षों में से 80 से 90% लोग वास्तव में सनातन को समझते ही नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कितना गंभीर विषय सनातन है, कितनी उज्जवल ज्ञान परंपरा सनातन के माध्यम से सृष्टि को मिली है, कितने रहस्य हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो ज्ञानी हैं वो पहले ही सुलझा चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। तो एकात्म धाम और अद्वैत लोक ये एक व्यवस्था है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक स्थान पर आकर आप अद्वैत वेदांत, आप भारत की ज्ञान परंपरा के और जो तथ्य हैं और जो तत्व हैं और जो दर्शन है, कुछ विदेशी दर्शनों का भी तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। तो अध्ययन सबसे पहला माध्यम है अद्वैत वेदांत को समझने का। उसको पढ़िए, उसको समझिए, और उसके माध्यम से आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, जो हमारा एक विज़न है कि क्या आसक्ति है और क्या साधन है हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ये सबसे ज़्यादा आसान हमारे लिए हो जाता है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 सितंबर को जो शंकरावतरण है उसका जो कार्यक्रम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, वो अद्वैत लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। एकात्म धाम जो पूरा प्रकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका नाम है अद्वैत लोक। उसकी शिला पूजन और जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनकी जो 108 फीट ऊंची बहुधातु की प्रतिमा है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ वननेस कहेंगे, इस स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण है, लोकार्पण है। तो जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, वो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं, और विश्व आज जिन परिस्थितियों, जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका जो उन समस्याओं का एक निराकरण वननेस या अद्वैत है। तो हमारी जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है, जो एकात्मता की प्रतिमा है, वो इसी का एक मूर्तिमान स्वरूप होगी। तो आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास जो है, उसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक जो है आप जानते होंगे, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, शंकर व्याख्यान माला। ये ऐसी व्याख्यान माला है और ऐसा एक संवाद का एक ऐसा महत्वपूर्ण ज़रिया है, जहाँ पर हमारे जो प्रबुद्ध सन्यासी, हमारे जो स्वामी जी, हमारे जो भी आदरणीय हैं, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक भाषा में जो शास्त्रार्थ है, वो आज के जीवन में उसका मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, वो कैसे हमारी आज की समस्याओं को के निराकरण में उपयोग हो सकता है, उस पर वो जो है एक पूरी शास्त्रगत दृष्टि से एक शंकर व्याख्यान माला, ये न्यास का एक प्रकल्प है। दूसरा न्यास का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है, जिसका नाम है अद्वैत अवेकनिंग यूथ रिट्रीट। ये जो यूथ रिट्रीट हैं, ये लगभग 13 अलग अलग राज्यों में हो चुके हैं और लगभग 11 रिट्रीट्स हो चुके हैं। इसमें लगभग 350 से ज़्यादा शंकर दूत, जिनकी आयु 18 से लेकर के 40 के बीच में रहती है। आप जानते ही होंगे, भारत एक युवा देश है, तो हम सभी ने ये विचार किया कि क्यों ना ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, क्यों ना युवा इसके जीते जागते जो है उदाहरण बने। तो कैसे इसका प्रवर्तन और इसका अपने आचरण में कैसे वो अद्वैत को ला सकते हैं। तो 2 ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य जी के,
जिनका नाम तत्वबोध और आत्मबोध है। इन दोनों ग्रंथों का वहाँ पर जो है रेसिडेंट जो भी स्वामी जी रहते हैं वो मेंटर्स रहते हैं इन अद्वैत एम्बेसडर्स, या जिन्हें हम शंकर दूत कहते हैं। तो इन शंकर दूतों की मेंटरिंग स्वामी जी करते हैं और वहाँ पर पूरी संन्यास परंपरा या आश्रम व्यवस्था में ये जो सारे युवा हैं ये कोई 10 दिन वहाँ पर बिताते हैं, सेवा करते हैं, सेवा देते हैं और जीवन मूल्यों से और जो है परस्पर उनका बैठना उठना एक दूसरे के साथ होता है।